हेलो, राधे राधे। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में जो पहला चैप्टर खत्म कर दिए थे फर्स्ट का भी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है त्रिकोणमितीय तादम, या फिर बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसको तादम या सर्वसमीका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तादम या सर्वसमीका। इसको सर्वसमीका भी बोलते हैं। इस होता क्या है ये पहले समझिए। आइडेंटिटी होता क्या है? आइडेंटिटी जो संबंधित चर के हर मान के लिए सही है। चर मतलब वेरिएबल जो वैरी करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन 0 0 प्लस कॉस 0 1 बराबर 1, तो थीटा का 0 मान के लिए भी सही है। अगर हम दूसरा लेते हैं, मान लिया थीटा लेते हैं 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45 1/√2 के होल स्क्वायर। तो अगर कितना होगा 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो गया 1 हो गया। तो मतलब थीटा के सभी मान के लिए वैलिड हो उसको बोलते हैं तदम या सर्वसमीका आइडेंटिटी। और एक होता है समीकरण। समीकरण का मतलब है कि थीटा के कुछ मान के लिए वैलिड है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, साइन थीटा बराबर 1/2 अगर हम लेते हैं, साइन थीटा बराबर 1/2 अगर हम लेते हैं, तो ये थीटा किस मान के लिए? सिर्फ 30 डिग्री के लिए वैलिड है। मतलब अगर इसमें हम थीटा 45 डिग्री रख देंगे, साइन 45, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2 होगा। तो मतलब ये थीटा के 45 डिग्री के लिए वैलिड नहीं होगा। तो समीकरण या इक्वेशन होता है जो थीटा के कुछ मान के लिए वैलिड है, लेकिन जो आइडेंटिटी होता है वो सभी मान के लिए, जो वेरिएबल होता है, जो चर के सही मान के लिए वैलिड होता है। तो इसको एक तरीका याद रखने का, आइडेंटिटी या सर्वसमीका जो क्या होता है ऑलवेज ट्रू होता है। इसको ध्यान रखिए, ऑलवेज ट्रू। इक्वेशन जो होता है वो समटाइम्स ट्रू, मतलब कुछ समय के लिए सही होता है, कुछ मान के लिए सही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों में मूल संबंध होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे बनाते हैं। ये मान लिया एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें आर 90 डिग्री है। तो इसमें अगर लिखेंगे साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटे कर हाइपोटेनस, मतलब पी/एच। इसका मतलब क्या हो गया? PR/PQ। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे कॉस क्यू। कॉस क्यू क्या होता है? कॉसेक। कॉस क्यू क्या हो जाएगा? B/H, मतलब PR/PQ। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे टेन क्यू। टेन क्यू क्या हो जाएगा? PR/QR। P/B होता है टेन क्यू। और कॉस क्यू अगर हम लिखेंगे इसी तरह से देखेंगे, कॉसेक क्यू। कॉसेक क्यू क्या होता है? कॉसेक क्यू होता है H/P, मतलब PQ/PR। ठीक है, PQ/PR। इस तरह से हम सेक क्यू। सेक क्यू क्या होता है? सेक क्यू होता है H/B, PQ/QR। कॉट क्यू क्या होता है? B/P, बेस वाई परपेंडिकुलर, QR/PR। ठीक है, तो यहाँ से कुछ बेसिक फॉर्मूला आएगा, उसको हम देखेंगे। जैसे अब देखते हैं साइन क्यू। साइन क्यू, साइन क्यू इंटू कॉसेक क्यू अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन क्यू क्या है? PR/PQ। और कॉसेक क्यू क्या है? PQ/PR। कट गया, क्या बच गया 1।
तो मतलब क्या हो गया, साइन क्यू इंटू कॉसेक क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन क्यू बराबर 1/, कॉसेक क्यू। ठीक है, इसी तरह से अगर हम निकालेंगे कॉस क्यू इंटू सेक क्यू, ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यू क्या है, PR/PQ, और सेक क्यू क्या है, और सॉरी, कॉस क्यू QR/PQ, PQ/QR, बचेगा कितना, 1। इससे क्या आ गया, कॉस क्यू इक्वल टू 1/सेक क्यू। ये बेसिक रिलेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, टेन क्यू, टेन क्यू इंटू कॉट क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन क्यू का मान कितना है, PR/QR, और कॉट क्यू का कितना है, QR/PR। QR से QR, PR से PR करके बचा कितना, 1। तो इससे कितना आ गया, टेन क्यू इक्वल टू 1/कॉट क्यू। ये आगे पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए, पहला ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम लोग क्या देखते हैं, लेते हैं। मान लिया ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, तो बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल ए के लिए, बीसी परपेंडिकुलर, एबी बेस और एसी हाइपोटेनस। ठीक है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला पर इसको हम प्रूव करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। एक ही जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एंगल है इसमें देखते हैं, पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। देखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। अब दोनों तरफ इसको AC स्क्वायर से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, BC/AC के होल स्क्वायर प्लस AB/AC के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। और BC/AC क्या है, BC/AC क्या है, साइन है, साइन स्क्वायर ए प्लस AB/AC क्या है, कॉस है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह से अन्य उपयोगी आइडेंटिटी है, उसको हम लोग देख देते हैं। पहला आ गया ये, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम लोग दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे भाग देने पर। देखेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/कॉस स्क्वायर ए। दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर कितना होता है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1/कॉस, क्या होता है, सेक होता है, 1/, ये होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है देख लीजिए, कॉस के बराबर क्या होता है, 1/सेक ए होता है, उसी से हम लोग लिखते हैं, ये सेक होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा,
सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। किसी तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर 1 + tan² बराबर सेक स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात सब सेम ही है। अब देखिए जो बेसिक फार्मूला है, एक और आइडेंटिटी है, उसको देखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए से भाग नहीं देके साइन स्क्वायर ए से भाग दे देंगे। साइन स्क्वायर ए से, तो साइन स्क्वायर ए से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बराबर 1/sin²। 1/sin ए क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए। कॉसेक, तो 1/sin ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। अब देखिए 1 sin² से साइन स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 1 + cos² बटे sin² क्या होता है, cot² बराबर cosec²। ये फॉर्मूला होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cosec² माइनस cot² बराबर 1। ये हो गया। ठीक है, यही तीनों में बेसिक जो है आइडेंटिटी है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए,